नंबर 1, मेडिटेशन या ध्यान एक प्राचीन प्रक्रिया है जो आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करती है। ये ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से मन की शक्ति को विकसित करने में मदद करता है, जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और अधिक शांत और उत्तेजित हो सकते हैं। आप इसे रोजाना अमल में लाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मेडिटेशन या ध्यान। ध्यान को कंट्रोल करने के लिए एक बार यह कहानी जरूर सुने। एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान की महत्वता के बारे में सिखाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं कि एक दिन गुरु ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ और एक अंधेरे गुफा में जाकर लाल रंग का पत्थर ढूंढो। शिष्य ने गुरु की इच्छा को मानते हुए उसने पत्थर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन गुफा के अंधेरे में पत्थर ढूंढना मुश्किल था। फिर भी उसने निरंतर ध्यान और संवेदनशीलता के साथ खोज की। कुछ समय बाद उसे वास्तव में वह लाल रंग का पत्थर मिल ही गया। वह गुरु के पास वापस आया और पत्थर को गुरु के सामने रख दिया। गुरु ने उससे पूछा, तुमने कैसे पत्थर ढूंढा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने ध्यान की सहायता से अपनी आँखों से संवेदनशीलता का उपयोग करके आखिरकार पत्थर को ढूंढ ही लिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान और संवेदनशीलता ही है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। ठीक इसी तरह आप भी ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, सेल्फ स्टडी एंड पॉजिटिव थिंकिंग। स्वाध्याय और सकारात्मक सोच। इसका मतलब है अपने आत्मा के अध्ययन और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना। इसमें आप अपने स्वार्थ के साथ समर्थ होते हैं और अपने कार्यों, जीवन के अनुभवों को सकारात्मकता के साथ देखते हैं। यह आपके मानसिक स्थिति को सुधारने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे आप अपने दिमाग को प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहानी एक बार जरूर सुने। एक समय की बात है, एक गांव में एक विद्यालय था। उस विद्यालय में एक उत्कृष्ट शिक्षक थे जिनका नाम दीपक हुआ करता था। दीपक ने अपने छात्रों को स्वाध्याय और सकारात्मक सोच के महत्व को समझाने के लिए हमेशा प्रेरित किया करते थे। एक बार दीपक ने गांव के छोटे से बच्चे रोहन और सोहन को एक किताब दी और कहा, तुम इस किताब को पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि तुम दोनों क्या सीखा। रोहन और सोहन ने उत्साहित होकर किताब पढ़ना शुरू किया। दोनों बच्चे ने ध्यानपूर्वक किताब पढ़ी और फिर दीपक के पास गए। दीपक ने पूछा, तो बच्चों, तुमने क्या सीखा? रोहन ने उत्साहित होकर कहा, सर, हमने इस किताब से यह सीखा कि मेहनत करने से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। सोहन ने भी अपनी बात कही, हाँ सर, हमने इससे ये सीखा कि हारने से पहले हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। दीपक ने दोनों बच्चों की उत्साहित और सकारात्मक सोच की सराहना की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वाध्याय और सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये मन को अपने वातावरण से अलग करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने इंद्रियों को अपनी सांसों, सुनने, छूने और देखने से विचलित करते हैं ताकि आप मन की शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकें। ये ध्यान या मेडिटेशन के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने अंतर्मन को शांत, स्थिर और नियंत्रित करने में मदद करता है। उसी पर आधारित ये कहानी आप एक बार जरूर सुने। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक मोहन नाम का रहता था। मोहन का सपना था कि वह अपने गांव को बदलने और समृद्धि में बढ़ाने के लिए कुछ करेगा। उसने अपने गांव की गंदगी को साफ करने के लिए एक सामुदायिक सफाई अभियान शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी इस पहल को हंसते हुए देखा और उसे बेकार काम समझा। वे मोहन को ताने मारते रहे और उसे दाना दाना कहते रहे।
मोहन ने अपने विचारों को प्रत्याहार किया, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उसने अपने सहयोगियों को संगठित किया और गांव के हर कोने में सफाई कार्य किया। समय के साथ उसके प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगा। लोग उसके साथ जुड़ने लगे और सफाई के महत्व को समझने लगे। मोहन का समर्थन बढ़ा और उसके समुदाय में एक बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे मोहन की पहल को उन्होंने स्वीकार किया और उसे सम्मान भी देने लगे। मोहन ने न केवल अपने गांव को साफ सुथरा किया, बल्कि उसने लोगों में जागरूकता भी फैलाई, स्वच्छता का महत्व भी बताया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रत्याहार का महत्व क्या होता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमें रोकने टोकने वाले लोग मिलते हैं और कमी भी निकालते हैं। इसलिए इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।